मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स का आईपीओ बहुत जल्द आने वाला है। दोस्तों इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके और आपको ये भी पता चल जाएगा कि इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या अप्लाई नहीं करना चाहिए और मैं इस आईपीओ में अप्लाई करूंगा या नहीं करूंगा। ये आईपीओ ओपन होगा 29 सितंबर 2020 से 1 अक्टूबर 2020 तक। इशू टाइप बुक बिल्ड इशू आईपीओ है। इस आईपीओ का साइज लगभग 433 करोड़ रुपए का है। फेस वैल्यू 10 रुपए पर इक्विटी शेयर होगी। इशू प्राइस लोअर प्राइस बैंड के हिसाब से 135 रुपए और अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 145 रुपए पर इक्विटी शेयर होगा। मार्केट लॉट 103 शेयर्स की होगी। मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 103 शेयर्स की होगी। मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट लोअर प्राइस बैंड के हिसाब से 13,905 रुपए और अपर प्राइस बैंड के हिसाब से 14,935 रुपए होगा। इसकी लिस्टिंग एनएससी और बीएससी दोनों ही एक्सचेंज पर होगी। इस आईपीओ में क्यूआईबी के लिए 50%, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के लिए 15% और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए 35% का हिस्सा रिजर्व किया गया है। आईपीओ का जो अलॉटमेंट फाइनल होगा वो 7 अक्टूबर 2020 को होगा। अगर आपको अलॉटमेंट नहीं आती है तो आपका अजबा 8 अक्टूबर 2020 को अनब्लॉक हो जाएगा और अगर आपको अलॉटमेंट आ जाती है तो शेयर आपके डीमैट अकाउंट में 9 अक्टूबर 2020 को क्रेडिट हो जाएंगे। एक्सचेंज पर इसकी लिस्टिंग 12 अक्टूबर 2020 को होगी। आईपीओ रजिस्ट्रार अलंकित असाइनमेंट लिमिटेड होंगे। आप अपना अलॉटमेंट स्टेटस इस दिए हुए लिंक पर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आप डीपीआईडी, पैन नंबर या एप्लीकेशन नंबर से चेक कर सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब आइए बात करते हैं कंपनी के बारे में। ये कंपनी सन 1934 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। मुंबई बेस्ड मैज़ागॉन डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एक डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग शिपयार्ड कंपनी है जो कि वॉरशिप और सबमरीन्स के कंस्ट्रक्शन और रिपेयरिंग का कार्य करती है। यह एक पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑन कंपनी है जिसे सन 2006 में मिनी रत्ना आई का दर्जा दिया गया। कंपनी भारतीय नौसेना के लिए डिस्ट्रॉयर और कन्वेंशनल सबमरीन बनाने वाली एकमात्र शिपयार्ड कंपनी है। कंपनी मुख्यतः 2 बिजनेस डिवीजन ऑपरेट करती है। पहला है शिप बिल्डिंग और दूसरा है सबमरीन्स की हैवी इंजीनियरिंग। कंपनी के शिप बिल्डिंग डिवीजन की बात करें तो इसमें नौसेना के जहाजों की मरम्मत व निर्माण शामिल है और दूसरा सबमरीन हैवी इंजीनियरिंग डिवीजन की बात करें तो इसमें डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स का निर्माण और मरम्मत शामिल है। 2020 तक कंपनी ने 25 वॉरशिप, 4 मिसाइल बोट्स, 3 सबमरीन, 6 लेंडर क्लास फ्रिगेट, 3 गोदावरी क्लास फ्रिगेट, 3 शिवालिक क्लास फ्रिगेट और 6 डिस्ट्रॉयर सहित 795 जहाजों का निर्माण किया है। मैज़ागॉन डॉक शिपयार्ड स्ट्रेटजी भारत के पश्चिमी तट पर स्थित है जो कि यूरोप, पैसिफिक रिम और वेस्ट एशिया को जोड़ता है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो यह भारत का एक लीडिंग पब्लिक सेक्टर डिफेंस शिपयार्ड कंपनी है। दूसरा वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज है इनके पास में और तीसरा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर बुक और फाइनेंशियल पोजीशन है कंपनी की। कंपनी के प्रमोटर मिस्टर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपनी के प्रमोटर है। अब आइए बात करते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ इशू की। ये जो आईपीओ कंपनी ला रही है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है तो आपको बताना चाहूँगा। ये जो आईपीओ कंपनी ला रही है यह पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल है। ऑफर फॉर सेल से जो भी पैसा कंपनी को आएगा वो बिजनेस एक्टिविटी में यूज नहीं होगा, वो पैसा कंपनी को नहीं जाएगा। इस ऑफर फॉर सेल में 3,05,99,017 शेयर बेचे जा रहे हैं। उनका डिसइन्वेस्टमेंट किया जा रहा है कंपनी के द्वारा। दूसरा प्रमोटर के द्वारा स्टॉक एक्सचेंज पर स्टॉक को लिस्ट कराकर लिस्टिंग गेन का बेनिफिट्स लेना। अब आइए बात करते हैं फाइनेंशियल के बारे में। फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 55,353.07 लाख का था। वहीं प्रॉफिट कंपनी का 4,770.59 लाख का था। फाइनेंशियल ईयर 2019 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 52,046.74 लाख का था। वहीं प्रॉफिट कंपनी के 5,324.74 लाख के थे। इसी तरह फाइनेंशियल ईयर 2018 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 50,276.29 लाख का था। वहीं प्रॉफिट कंपनी के 4,961.73 लाख के थे और फाइनेंशियल ईयर 2017 में कंपनी का टोटल रेवेन्यू 42,748.63 लाख का था। वहीं प्रॉफिट कंपनी का 5,982.58 लाख का था। तो मैं आपको अपनी राय बताना चाहूँगा इस आईपीओ के बारे में। वैसे तो मेरे हिसाब से इस आईपीओ से दूर रहना ही बेहतर होगा क्योंकि इसके कई सारे रीजंस हैं जो मुझे समझ में आते हैं, लेकिन इसमें कुछ अच्छे पॉइंट्स भी हैं।
अच्छे पॉइंट्स की बात करें तो कंपनी का गुड बिजनेस मॉडल है, बिजनेस मॉडल इनका काफ़ी अच्छा है, इनके फाइनेंशियल भी काफ़ी अच्छे हैं। अब जो बात करते हैं कि इस आईपीओ से क्यों दूर रहना चाहिए, तो पहला रीज़न है ये आईपीओ एक पूरा ऑफर फॉर सेल है, जिसमें आईपीओ से जो भी पैसा आ रहा है वो सिर्फ शेयर होल्डर्स को ही जाएगा, ना कि कंपनी को। आपका पैसा बिजनेस एक्टिविटी में यूज़ नहीं होगा। ऐसे जो भी आईपीओ होते हैं पूरे ऑफर फॉर सेल के, उन्हें बहुत ही ज़्यादा ऊंचे दामों पर बेचा जाता है, जिस वजह से लिस्टिंग गेन के असर बहुत ही कम होते हैं। ऐसा ही मिलता जुलता एक आईपीओ गार्डन रिच शिप बिल्डर्स का आया था, जिसका प्राइस बैंड 114 से 118 रुपये पर इक्विटी शेयर था और 5 रुपये पर इक्विटी शेयर डिस्काउंट भी था। और लिस्टिंग वाले दिन एनएससी पर इसकी ओपनिंग 102 रुपये 50 पैसे पर हुई थी और लो इसने 95 रुपये और हाई इसने 109 रुपये का बनाया था। दूसरा ऐसा मिलता जुलता आईपीओ कोचिन शिपयार्ड का था, लेकिन ये आईपीओ पूरा ऑफर फॉर सेल नहीं था, इसमें कुछ फ्रेश इशू भी शामिल था, जिससे लोगों ने काफ़ी अच्छा मुनाफा कमाया था। ये जो आईपीओ आया था इसका प्राइस बैंड 424 से 432 रुपये पर इक्विटी शेयर था, जिस पर 21 रुपये पर इक्विटी शेयर का डिस्काउंट था। लिस्टिंग वाले दिन यह एनएससी पर 440 रुपये पर ओपन हुआ था और काफ़ी देर तक 528 रुपये 15 पैसे पर ही टिका रहा। मैंने इसे 528 पर सेल कर दिया था और यह मेरी लाइफ का पहला आईपीओ था जिसमें मैंने फर्स्ट टाइम बिडिंग किया था। तीसरा रीज़न है यह गवर्नमेंट कंपनी है, जो ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि गवर्नमेंट कंपनियों में बहुत ही अधिक ग्रोथ की संभावना नहीं रहती है। हम सभी यह बात जानते हैं और मैं इसे लॉन्ग टर्म होल्ड करने की सलाह तो बिल्कुल नहीं दूंगा। कोचिन शिपयार्ड का भी शेयर अपने इशू प्राइस से बहुत ही नीचे आ चुका है। अगर मुझे लिस्टिंग गेन के लिए भी पैसा लगाना होगा तो मैं QIB और NIA के सब्सक्रिप्शन डेटा देखकर ही आगे डिसीजन लूँगा। बाकी पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही लेना होगा। किसी भी आईपीओ में अप्लाई करने से पहले एक बार आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स की मदद जरूर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग लखनऊ लाइन्स। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें।